देश की आजाद हुए 77 साल होने को हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार और प्रशासन जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लाख प्रयासों के बाद भी संकीर्ण मानसिकता के लोग आज भी ग्रामीण अंचलों में जातिगत भेदभाव करने से बाज नहीं आ रही है। ऐसा ही एक मामला एमपी के हरदा जिले से सामने आया है, जहां दलित जाति का होने के कारण नाई ने उसकी दाढ़ी कटिंग करने से इनकार कर दिया। मामला जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के भादू गांव का है। यहां का रहने वाला दलित व्यक्ति जो है वो शक्ति सिटोले दाढ़ी कटिंग करवाने गांव के ही तलाई टप्पर के पास नाई की दुकान पर गया। नाई ने दलित युवक से कहा कि तू दलित समाज का है, इसलिए मैं तेरी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद युवक ने उसे ऐसा कहने से मना किया तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। ये अभी हमारे संज्ञान में आया है और इसमें आवेदन प्राप्त किया है मैंने, और मैं इसकी तुरंत जांच करा रहा हूँ एक डीएसपी अफसर से, और जांच के जैसे भी नतीजे आएंगे उस हिसाब से हम बिल्कुल कानून में जो लिखा हुआ है, कानून में जो कार्रवाई लिखी हुई है वही कार्रवाई करेंगे। बड़ी सेंसिटिव, मेरे लिए भी बड़ी सेंसिटिव है और इस पर पूर्ण हम समर्पित हैं। विगत दिनों पूर्व दलित समुदाय का एक व्यक्ति राकेश नाइक की दुकान पर जाता है दाढ़ी कटिंग बनवाने, लेकिन उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको कॉलर पकड़ के उस दुकान से बाहर निकाला जाता है। राकेश नाइक कहता है कि तू दलित है, तू नीचे जाति का व्यक्ति है, तू बलाई है, तेरी दाढ़ी कटिंग हम लोग नहीं बनाएंगे। उसी दौरान व्यक्ति जब प्रताड़ित हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है, तो संबंधित थाना प्रभारी के पास जाता है, हंडिया थाने में जाता है और एक आवेदन देता है। उस आवेदन पर थाना प्रभारी सील साइन भी करके नहीं देता। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं हमारे गांव से दूर है सब दुकानें, हरदा भी जाना पड़े कटिंग बनाने या हंडिया जाओ। गांव के पास 3 किलोमीटर तलाई टप्पर स्टैंड पे दुकान है, राकेश नाई की दुकान है, उस पर मैं कटिंग बनवाने गया था। लेकिन वहाँ मैं जाके कुर्सी पे बैठा तो बोले कुर्सी पे किस प्रकार से बैठे तुम, इस प्रकार से नहीं बैठता, मैं भलाई चमार की कटिंग नहीं बनाता। और मुझे अपमानित करके जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके मुझे वहाँ से अपमानित करके धक्के मार के बाहर निकाला गया। बोले जहाँ शिकायत करना वहाँ शिकायत कर देना और तेरे से बने जो कर लेना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देश कहां से कहां तक पहुंच रहा है, विदेशों में भी डंका बज रहा है देश का, लेकिन अगर हरदा की बात की जाए तो अभी तक लोगों की मानसिकता ही नहीं उठ रही है। जो ये पूरा मामला आया है, अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? जी मानी, मैं आपको बता दूं कि ये हरदा जिले के ग्राम का मामला है, जहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में तलाई टप्पर है, जहाँ इस बार्बर की दुकान है। इस युवक ने बताया है कि जब भी मैं जाता हूँ तो यही नहीं 8 से 10 गांव के जो लोग हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, उनकी भी ये दाढ़ी नहीं बनाते और जाति शब्दों का प्रयोग करके वहां से बता देते हैं। अब चूंकि उसने अपनी पीड़ा बताई है कि यहाँ से हंडिया तहसील जो है वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर और जिला मुख्यालय जो है 15 से 20 किलोमीटर हमें दाढ़ी बनाने के लिए आना पड़ता है। इससे पूर्व में भी एक गांव में इन लोगों को 8 से 10 गाँव के लोगों को मंदिर जाने से रोका था के लोगों ने। तो ये युवक जो है, ये पीड़ित युवक, इसने अपनी व्यथा बताई कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देश को आजाद हुए 77 साल हो गए और जाति है कि जाति नहीं। देश में अभी भी देखने में आया कि प्रशासन और सरकार जो है लोगों का भेदभाव मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं आज भी छुआछूत और इस प्रकार की चीजों में मानते हैं। अभी हाल ही में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम डीएसपी के अधिकारी से बात करवाएंगे और जो भी कानून में लिखा है वो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी आरोपियों के खिलाफ। वहीं आपको बता दें कि जातिवाद का यह मामला हरदा से सामने आया था।